मैनेजमेंट चैप्टर शुरू करने आ जाएगी एनर्जी समय के साथ। तुम लोग इतनी देर से ब्रेक थी, क्या किया तुम लोग ने? 12:20 पे छोड़ दिया था निक्की ने। अब बोलो। निक्की निक्की साक्षी ने। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आइए। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आइए आइए बेटा, बैठिए बैठिए, पढ़े पढ़े। मुझे बताओ, ये क्या है? ये खाली कैसे हो सकता है? अबे तुम्हारी मॉड्यूल में देखो। सब तेरा ही लफड़ा है। अबे तो मॉड्यूल है ना। बेटा जल्दी जल्दी कॉपी किताब निकालो, जितनी देर से पढ़ाना शुरू करूंगा उतनी देर तक पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल में है ना। रोड में कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्या कुमारी हो। चलो पढ़े। चलो 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 बेटा, चलो 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 चलो। हाँ मुझे पता वही। आ जाओ। वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर देखो इतने टॉपिक्स है। देख रहे हो? मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ये चार मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के। मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है। और फैक्टरिंग एक और चैप्टर है। ये बड़े बड़े टॉपिक्स है इसके। बाकी ये टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंस, ये सब थ्योरी है छोटी छोटी सी। कोई बहुत ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें लगेगी थोड़ी सी आपकी। ठीक है क्या? आ जाओ जल्दी बताओ, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सर्कुलेटिंग कैपिटल वो पैसा जो मार्केट में बिजनेस में घूम रहा है, जो एक साल के अंदर बिजनेस में घूम रहा है। कैश से क्या बनता है? अरे आओ, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कैश होता है। बोलो हाँ। कैश से क्या बनता है बेटा? इन्वेंट्री। माल खरीद के आते हैं, कैश से क्या खरीद बनता है बेटा? इन्वेंट्री। माल खरीद के आते हैं, माल बेचते हैं उधारी में, क्या बनता है? डेटर। क्या बनता है? डेटर। फिर डेटर से क्या बन जाता है? कैश। बात समझ में आ रही है? फिर वैसे ही अपन माल खरीद के आते हैं तो परचेजेस होता है, पहले क्या होता है? वो उधारी वगैरह सारी चीजें होती है। क्लियर है क्या? तो ये जो पूरा साइकिल है, ये कहलाती है वर्किंग कैपिटल। क्या ये क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो कंटिन्यूसली मार्केट में या बिजनेस में घूम रहा है। अच्छा आपने पढ़ा होगा, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। सुन रहे हो क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ओए 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 ओए, करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या हो जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल। हो मेरे साथ कि नहीं हो? हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? चलो ये बताओ, भरवाओ मुझे, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? क्या है सबसे पहले? क्या है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? सफेद कलर नहीं आता क्या इसमें? ये लो। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, ये वाला लेफ्ट साइड वाला। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ओके। ओहो हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हा हा हा। परमानेंट और क्या? पेटीएबल, हाँ। अच्छा, सीजनल और स्पेसिफिक। मैं एक बार बताऊं, यहाँ नीचे दिया होगा सब। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। ओ, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या होती है बेटा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसके अंदर क्या आता है? करेंट एसेट। क्या हो गया अदिति, क्यों रो रही हो? अच्छा फोन में बात कर रही हो? रखो बेटा, बोलो फ्री होके बात करती हूँ। घर तक छोड़ के आओगी क्या डिलीवरी वाले को?
बोल दो भैया आप ही के लिए, आप रख लो, गिफ्ट है आपके लिए। चलो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट। अरे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वो पैसा जो परमानेंट फंसा होता है वो क्या होता है बेटा? परमानेंट। और ये वेरिएबल होता है, वेटिएबल बोल रहे थे, पता नहीं क्या गांव के लोग हैं, ठीक है। कौन सी होती है? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अरे फिर रोने लगी तुम। ला दे मेरे को, दे दे फोन, मैं बात कर लूंगा अब, जो भी होगा मैं संभालूंगा, रख दे, ठीक है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो जो पैसा बिजनेस में फंसा ही हुआ है, मतलब वो इतनी इन्वेंट्रीज कम से कम आपको रखनी ही पड़ती है जिसको आप निकालते नहीं हो। इसको बेटा हार्डकोर वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी क्या होती है? वेरिएबल। दूसरी क्या होती है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो सीजन के हिसाब से होती है। सीजन के हिसाब से होती है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका पटाखों का बिजनेस है तो, या कपड़ों का बिजनेस है तो, अभी दिवाली आई तो सीजन है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा दुकान में लगाना पड़ेगा। अब जैसे उसके पहले श्राद्ध आते हैं तो उस समय पे पैसे कपड़े उतने नहीं बिकते हैं तो वो आउट ऑफ सीजन है, तो उस समय वो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। तो जो लगी हुई है परमानेंट है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। जो सीजन के हिसाब से चेंज होती रहेगी वो कौन सी कैपिटल है बेटा? वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है। ठीक है क्या? आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये एडवांटेजेस आप खुद पढ़ेंगे, ये सब मैं मेरे को, मेरे जैसे टीचर को ये सब पढ़ाना शोभा नहीं देता, ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस। अरे यार आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी होगी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस में और साइज ऑफ बिजनेस में। अगर आपका कपड़े का काम है तो भयंकर वर्किंग कैपिटल होगी। क्या बात समझ में? ये बहुत पैसा लगता है उसमें। और अगर कोई आपका मान के चलो ऐसा काम है जिसमें सर्विस इंडस्ट्री है तो वर्किंग कैपिटल कुछ होगी ही नहीं, बहुत थोड़ी बहुत सो होगी, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बहुत लमसम बड़े लेवल पे है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, छोटे लेवल पे तो कम लगेगी। अगर मैन्यू प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, प्रोडक्शन साइकिल लंबी है मतलब रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल घूम के आने में बहुत लंबा समय लगता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी और वरना फिर कम लगेगी। सीजनेबल ये सब पढ़ लेंगे। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि तुम लोग थोड़े से नेगेटिव हो, बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही एक वर्किंग कैपिटल भी होती है, वो क्या होती है बेटा? नेगेटिव। सुन लो निकिता, तुम्हारी बात हो रही है, ठीक है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बेटा, ठीक है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, वॉल्यूम कम, ठीक है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, या अब आपके करंट एसेट्स कम हो, करंट एसेट्स कम हो और करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो। अगर बिजनेस की सिचुएशन ऐसी हो गई करंट एसेट्स क्या है? कम है और करंट लायबिलिटीज क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं सीधे आता हूं। भाई मैं कंपनी लॉ पढ़ाता तो डिटेल में पढ़ाता ना, क्योंकि वो आता है एग्जाम में, इसमें जो आता है एग्जाम में कंपनी लॉ पढ़ाता तो फिर पढ़ाता प्रोविजन, ऐसा होता है वैसा होता है, एक बताऊं एक बात बताऊं, ऐसा होता है फिर वैसा होता है। चलो आओ बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझो प्रोडक्शन साइकिल का। क्या समझना अपन को? प्रोडक्शन साइकिल। चलो चलो बोलू बेटा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना गंभीर होके क्या समझा रहा है उसको? इतना ध्यान से बिल्कुल एकदम सीरियस होके, ठीक है। आ जाओ, एक चीज होती है क्या बेटा? प्रोडक्शन साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ये आता है एग्जाम में। रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग साइकिल समझते हो? हमने पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? रॉ मटेरियल से मतलब कैश से कैश घूम के आने में कितना समय लगता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कैश से कैश घूम के आने में कितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कैश है, कैश को रॉ मटेरियल कन्वर्ट होने में 1 महीना लगा, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूआईपी बना, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स से इन्वेंट्री बना, इन्वेंट्री से
डेटर बना, और डेटर से वापस क्या बना, कैश बना। हर एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट, हर एक साइकिल को कन्वर्ट होने में जितना समय लगा, कुल मिला के अगर 11 महीने लगे तो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगी, 11 महीने। अरे क्या हो जाएगी, 11 महीने, हाँ या ना बोलो। अब हम ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक बार सवाल देखना, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या है क्वेश्चन? From the following information, prepare a statement showing average amount of working capital required. ठीक है, taking 360 days in a year. Assume कर रहे हैं साल में कितने दिन है बेटा, डेड बॉडी इस मुंडी को स्ट्रेट बैठो, जाग जाओ। कितने दिन है, 360 दिन। इनने बोला है 360 मान के चलेंगे अपन। कितने दिन है, 360 दिन। एनुअल सेल्स कितनी है, 5 लाख यूनिट्स। एनुअल सेल्स कितनी है, 5 लाख यूनिट्स। एक यूनिट कितने रुपए का बिकता है, 2 रुपया। प्रोडक्शन क्वांटिटीज कोइंसाइड विद सेल्स एंड विल बी कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज, रॉ मटेरियल में लगता है 1 रुपए, लेबर में लगता है 40 पैसे पर यूनिट, ओवरहेड में लगता है 35 पैसे पर यूनिट। कस्टमर आर गिवन, अब ये देखो यहाँ पे मेन चीज आ गई, ठीक है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। कस्टमर आर गिवन 45 डेज क्रेडिट, मतलब हम डेटर को 45 दिन देते हैं पैसा चुकाने के लिए। हाँ बोलो ना यार। हम 60 दिन हमको देता है हमारा सप्लायर, मतलब हम जब माल खरीद के आते हैं तो हमको पैसा चुकाने के लिए कितने दिन मिलते हैं, 60 दिन। हम जब माल बेचते हैं तो हमें पैसा कितने दिन में आता है, 45 दिन। मतलब हमारा क्रेडिट पीरियड कितना है, 60 डेज हमको हमारा सप्लायर देता है। हमारा सप्लायर को कितने दिन देता है, 60 दिन। हम डेटर को हम अपने डेटर को कितना देते हैं बेटा, 45 डेज। क्लियर है क्या, 45 डेज, यानी हमको पैसा मिलता है 45 दिन में, हमको चुकाना होता है 60। ये ठीक भी है, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि आपको आना कम दिन में चाहिए और जाना ज्यादा दिन में चाहिए। अरे हाँ बोलो ना यार। पता पड़ा तुम माल लेके आ रहे हो 20 दिन की उधारी में और बेच रहे हो 25-30 दिन की उधारी में, बिजनेस ठप हो जाएगा तुम्हारा, पैसा आएगा नहीं। तुम्हारे पास लोग आके मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे, डूब जाओगे तुम। क्या बात समझ में आ रही है? हमेशा आपका क्रेडिट पीरियड जो मिल रहा है वो कम होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, और जो आप सप्लाई डेटर को दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सही है। 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अच्छा, 60 डेज हमको वो देता है, 36 दिन हमको रॉ मटेरियल के लगते हैं, 15 दिन हमको काहे के लगते हैं, फिनिश गुड्स हमारे पास रखा रहता है। प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज। All material issued at the commencement of each production cycle. A cash balance is equal to 1/3 of the average of other working capital kept in contingencies. अब एक एक करके आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला जाएगा, दूसरे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जट मुंडे को स्ट्रेट बैठो, देखो ध्यान से। मुझे बताओ रॉ मटेरियल कितना लगता है, मुझे बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ रॉ मटेरियल कितना लगता है। कुछ बोला, 1 रुपए पर यूनिट, 1 रुपए पर यूनिट। और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, 5 लाख। तो कितना रॉ मटेरियल लगता है, 5 लाख रुपए का। कितने का रॉ मटेरियल लगता है, 5 लाख। साल भर में बोलो हाँ, कितने दिन का रॉ मटेरियल का समय रहता है, बताओ। उसमें कितना बोला है, 18 दिन। कहां बोला है? प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज एंड ऑल मटेरियल्स आर इशूड एट द कमेंसमेंट। मतलब 18 दिन काय में लगते हैं, प्रोडक्शन में। यहां देखो मुंडे को स्ट्रेट बैठो, 18 दिन काय में लगते हैं। मेरा 5 लाख का खर्चा है, बोलो हाँ। मेरा 5 लाख का खर्चा है, बोलो हाँ। कितने दिन का, साल भर का। कितने दिन का, साल भर का। कितने दिन, साल के अंत में कितने दिन का पैसा मेरा रॉ मटेरियल का फंसा रहता है, 18 दिन। कितने दिन का, 18 दिन। आज साल खत्म हुआ है, आज साल खत्म हुआ है, तो 18 दिन का रॉ मटेरियल का पैसा मेरा फंसा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा जो रॉ मटेरियल है वो काय में है, प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल काय में है, प्रोडक्शन में। हाँ बोलो ना यार। तो कितना समय लगेगा, 5 लाख साल भर का, बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18। कैलकुलेट करो फटाक से। 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18, कितना हो गया? इन लोग क्या भांग गांजा खा के आए थे, इसको 50,000 कर दिए इन लोग ने, है ना। एक बार फिर से कर लो बेटा, 360 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अपन 25,000 लेके चलेंगे इसको। ठीक है क्या, कि 25,000 का मटेरियल फंसा हुआ है। अच्छा, फिर क्या है बेटा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, फिनिश गुड्स में क्या क्या लगता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पूरा लग जाता है, बोलो हाँ। तो जोड़ो कितना है, 1 रुपए, 0.4 और 0.35, सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 1.75। और कितने यूनिट्स हैं, इंटू 5 लाख, 8,75,000 का फिनिश गुड बनता है एक, बोलो हाँ। और फिनिश गुड कितने दिन फंसा रहता है, बताओ बेटा, बोला है क्या क्वेश्चन में? डिवाइडेड बाय 360, 15 डेज क्या बोला है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, 36 डेज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड 15 डेज सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो फिनिश गुड्स कितने दिन पड़ा रहता है,
360 इंटू 15 कितना आ गया बताओ? 36,458.33। इतने दिन हमारा रॉ मटेरियल रहता है, बोलो हाँ या नहीं? हमें बताओ करंट एसेट्स के अंदर पता स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है? एक चीज आती है रॉ मटेरियल, एक चीज क्या आती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का हमारा अमाउंट आ गया, इनका 5 लाख आया, हमारा कुछ और आया था, कितना आया था हमारा? 25,000। फिर हमारा फिनिश गुड्स इनके जितना सेम आ गया, कितना आ गया है? 36,458.33। तीसरी चीज होती है WIP। तीसरी चीज क्या होती है? WIP। अच्छा समझो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले ना, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। अगर मैं ये पेन बनाता हूं तो ये पेन आधा बना हुआ है, बोलो हाँ। अगर ये पेन आधा बना हुआ है तो इंडस्ट्री ये मान के चलती है कि इस पेन में जितना मटेरियल लगना था वो 100% लग चुका है। अरे यार मटेरियल कितना लग चुका है? 100%। लेबर कितनी लगी है? आधी। और फिनिश गुड्स भी कितना, सॉरी, और ओवरहेड्स भी कितने लगे हैं? आधे। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को हमेशा माना जाता है इट इज कंप्लीट 100% विद रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, 100% विद रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, 50% विद रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड 50% विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड। ये नॉर्मली इंडस्ट्री में माना जाता है। अगर क्वेश्चन कुछ और बता दे तो हम कुछ और लेंगे, यहां पे क्वेश्चन ने कुछ और बताया नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 100% मटेरियल, 100% मटेरियल, 50% लेबर, 50% ओवरहेड। अच्छा बताओ WIP का समय कितना दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो मटेरियल का, एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, मैं चेक कर रहा हूं इनने क्या लिया है। 3,75,000 तो ठीक है। डेज कितने लिए इनने? 18 दिन। कहीं बोला है क्या? प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज। प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज, यानी 18 दिन में क्या होता है? खत्म होता है। 18 दिन में क्या होता है? खत्म होता है। एक सेकंड रुक जाना। 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36, यहाँ पे 36 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल के लिए 36 दिन दिए ना, वो 18 दिन प्रोडक्शन साइकिल के दिए, मतलब वो फिनिश गुड्स के दिए। मैं समझा रहा हूँ पूरा, 2 मिनट्स का सबर। अभी मैंने बोला ना पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन देगा, दूसरे क्वेश्चन के बाद एकदम सेट हो जाओगे। हाँ। रोड में कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर एक कन्याकुमारी हो, टिम टिम। ये रील सील्स नहीं देखनी चाहिए पता, दिमाग में बैठ जाते हैं। क्या करते हो? क्या पढ़ा है? हाँ हाँ हाँ। अरे पता नहीं क्या क्या लाइक हो जाता है यार गलती से, तुम लोग तो और बिल्कुल, और इतना ध्यान देते हो। हाँ भैया ने लाइक किया है, तुम लोग सालों को अनफॉलो करना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ देखो, चलो 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 चलो, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है बेटा, इसको अभी के लिए कितना कर दो? 36, तब आंसर सही आएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 36, तो आंसर आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसने क्या बोला है? 18 दिन तक प्रोडक्शन साइकिल में रहता है, यानी इनकम्प्लीट रहता है। तुम सीधे निकालो, 100% ऑफ मटेरियल कितना होता है? 1। 50% ऑफ लेबर 0.4 प्लस 0.35 का आधा, कितना आएगा? 0.375। अरे मटेरियल का 100% 1 बोलो हाँ, लेबर का आधा लो, 0.4 का आधा, और 0.35 का आधा, और दोनों को जोड़ दो, मतलब 1 और इन दोनों का आधा, कितना आएगा टोटल बताओ मुझे? 1.375। हाँ बोलो क्यों ले रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट रुक जाओ। 0.40 प्लस 0.35 कितना हो गया? 0.40 प्लस 0.35 का आधा आया 0.75। अरे चलना रे, कितना आया? 0.375 प्लस 1, तो कितना आ गया? 1.375। कितना आ गया? 1.375। ठीक है क्या? और ये कितने दिन रहा? 1.375 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 6,87,500 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 18, 34,375। ये आ गया 34,375।
मत परेशान होना, ठीक है क्या। 34375 कैसे आया मैं सब कराऊंगा, 2 मिनट सब्र रखो, ठीक है क्या। इसके बाद क्या आएगा, डेटर, क्या आएगा बेटा, डेटर। कितने डेटर के लिए कुछ बोला है क्या उसने, हाँ कितने दिन, 45 डेज, कितने दिन 45 डेज। और डेटर को हमेशा किस में लिया जाता है, सेल्स में लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 2, सेल्स में ले रहे हैं कि कॉस्ट में ले रहे हैं, बस मुझे ये चेक करना है, कॉस्ट में ले रहे हैं, यानी कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.4 प्लस 0.35 हुआ 1.75 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 45, 1,09,375 ये आ गया, वेरी गुड। और रॉ मटेरियल तो क्रेटर्स का लिया होगा, चलो ठीक है, आओ मैं करा रहा हूं पूरा क्वेश्चन। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखना, हमें निकालनी क्या है, वर्किंग कैपिटल, हमें निकालनी क्या है, वर्किंग। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो सारे लोग, यहाँ 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 यहाँ, हमें निकालनी क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है आप मुझे बताओ, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, ये 3 चीजें आती हैं। बोलो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर ही आ गए, बोलो हाँ या नहीं। अब इन्वेंट्री 3 प्रकार की हो सकती है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। मैं ये पेन बनाता हूं, क्या बनाता हूं, पेन। तो मेरे पास ये पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, तो कुछ मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है, प्लास्टिक रखी हुई है जिसको बनाना है, बोलो हाँ या नहीं। तो एक इन्वेंट्री होगी काहे की बेटा, रॉ मटेरियल की, हाँ या ना बोलो। कुछ मेरे पास आधे बने हुए रखे होंगे, यानी कुछ इन्वेंट्री होगी किसकी बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस की, आधे बने हुए रखे होंगे। और कुछ इन्वेंट्री मेरे पास किसकी होगी, फिनिश गुड्स की, हाँ या ना बोलो। हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, इन्वेंट्री 3 प्रकार की होगी। कौन कौन से 3 प्रकार की होगी तुम मुझे बताओ, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, हाँ या ना। प्लस हमारे पास क्या होंगे, डेटर होंगे और कैश होगा, कुछ और होगा तो अपन अलग से देखेंगे, ये मेन 3 होंगे, बोलो हाँ। करंट लायबिलिटी में क्या होंगे, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी में क्या होंगे, क्रेडिटर्स, ये हमको निकालना है, हाँ या ना बोलो। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल को थोड़ा सा इन्हें ना बिखरा बिखरा के दिया है, मैं इसको तुम्हें समेट देता हूं, यहां देखो, ठीक है। उनने बोला हम 5 लाख यूनिट्स बनाते हैं, कितने यूनिट बनाते हैं, 5 लाख। एक यूनिट कितने का बिकता है, 2 रुपए का, ठीक है क्या। रॉ मटेरियल 1 रुपए का लगता है, लेबर 40 पैसे की लगती है और ओवरहेड 35 पैसे की लगती है, ठीक है क्या। अच्छा, कस्टमर्स आर गिवन फॉर, डेटर को कितने समय दिया जाता है, 45 डेज। कस्टमर्स हमारे कौन होते हैं, डेटर्स, तो डेटर को कितना समय दिया जाता है, 45 डेज। कोई डाउट है क्या। क्रेडिटर को कितना दिया जाता है, 60 दिन, हाँ या ना बोलो। क्रेडिटर हमको मतलब क्रेडिटर हमको कितने दिन देता है, हमको 60 दिन। 36 दिन क्या लगता है हमको रॉ मटेरियल के लिए, 36 डेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए कितना लगता है हमारे पास, 36 दिन, बोलो हाँ या नहीं। 15 दिन का 15 दिन हमारे पास क्या रखे रखे रहते हैं, फिनिश गुड्स। 15 दिन हमारे पास क्या रखे रहते हैं, फिनिश गुड्स। और 18 दिन प्रोडक्शन साइकिल है, मतलब 18 दिन बनने में समय, 18 दिन में प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, मतलब 18 दिन हमारे पास क्या रहता है, WIP। क्या बात समझ में आ रही है। एक काम करो, मुझे बाजू में सबके दिन लिखवा दो एक बार रफ में, यहाँ पे मुझे बताओ डेटर के कितने दिन है क्वेश्चन में, हो मेरे साथ। क्रेडिटर के कितने दिन है बताओ, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल के, फिर किसके 15, WIP के 18, क्रेडिटर्स के 60 लिख चुके, ठीक है लिख चुका हूं, सॉरी। 18 दिन का प्रोडक्शन साइकिल है, यानी 18 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो आज आखिरी दिन जो काम शुरू हुआ होगा वो 18 दिन बाद कंप्लीट होगा, यानी 18 दिन का सामान काय में रखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में। क्या बात समझ में आ रही, प्रोडक्शन साइकिल वर्क इन प्रोग्रेस का होता है। कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ पक्का। अब मुझे वर्किंग कैपिटल निकालनी है, मैं आपके सामने अपने तरीके से निकालूंगा। यहां देखो, मुझे पहला एलिमेंट बताओ वर्किंग कैपिटल का जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, हाँ या ना बोलो ना यार। पहली चीज क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल। आ जाओ रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल 1 रुपए का लगता है पर यूनिट है क्वेश्चन में, 1 रुपए पर यूनिट। साल भर में कितने का लगता है, 1 रुपए पर यूनिट इंटू 5 लाख, मतलब हाँ। रॉ मटेरियल के दिन कितने हैं मुझे बताओ, रॉ मटेरियल कितने दिन है, 36। और साल भर में कितने दिन होते हैं, 360, बोलो हाँ। 5 लाख कितने दिन में लगते हैं, 360 दिन में। अरे 5 लाख कितने लगते हैं, 360 दिन में। तो 36 दिन का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है आखिरी पास मेरे पास, बोलो हाँ। तो 360 इंटू 36 कितना हुआ, फटाक से बताओ।
कितनों को ये समझ में आया हाथ उठाओ। अरे कितनों को आया हाथ उठाओ। किसको नहीं आया? आधा अधूरा। फिर से बोल रहा हूं, आपके पास 1 लाख पर यूनिट रॉ मटेरियल लगता है, बोलो हाँ। अरे हाँ ना बोलो ना यार। और 5 लाख यूनिट बनाते हो तो साल भर में कितने का रॉ मटेरियल लगता है? 5 लाख का। कितने का लगता है? 5 लाख। साल भर में कितने लाख का लगता है? 5 लाख का। कितने दिन का रॉ मटेरियल आपके पास बचा रहता है साल के अंत में? 36 दिन का। क्वेश्चन ने आपको दिया कितने दिन का? 36 दिन का। तो कितने रुपए का रॉ मटेरियल फंसा हुआ है आपका? हम वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं आज 360वें दिन हमारे पास कितने दिन का रॉ मटेरियल पड़ा है? 36 दिन का पड़ा है। 5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 36 कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? 50,000। हाथ उठा के बोलो कितने को समझ आया। सेकंड क्या होगा रॉ मटेरियल के बाद? बताओ क्या पड़ा है? फिनिश गुड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? फिनिश गुड्स। अरे यार, हाँ। फिनिश गुड्स में कितने दिन है? फिनिश गुड्स में कितने दिन है? बताओ बताओ कितने दिन है फिनिश गुड्स में? 15 दिन है। ओके। अच्छा, फिनिश गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों चीजें लग चुकी है उसमें, बोलो हाँ। कितना खर्चा हो चुका होगा फिनिश गुड्स में? बताओ। 1 प्लस 0.4 प्लस 0.35 जोड़ो फटाक से, इंटू 5 लाख। कितने का फिनिश गुड लग चुका है? बताओ कितने का फिनिश गुड लग चुका है? 1.75 इंटू 5 लाख। ये मिला के कितना आ गया? 8,75,000। ये साल भर में लगा है, बोलो हाँ। अरे बहुत सिंपल है यार। किस ये कितने में लगा है? साल भर में। कितने दिन का पड़ा है हमारे पास? डिवाइड बाय 360 इंटू कितने दिन का पड़ा है? बताओ कितने दिन का पड़ा है? फिनिश गुड्स 15 दिन का। कितने दिन का पड़ा है? 15 दिन का। कैलकुलेट कर लो। 875 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 15। 36। कितनों को समझ आया थोड़ा? अच्छा, अब मेन आता है डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है? मतलब गुड्स पूरे बने कि आधे? अब बताओ उसमें कितना खर्चा हो चुका होगा, कैसे पता चलेगा? रॉ मटेरियल 1 रुपए, लेबर 0.4 है, 0.35 है, बोलो हाँ। आधा खर्चा लगा है, आधा खर्चा नहीं लगा है। हमें कैसे पता चलेगा क्या लगा है क्या नहीं लगा है? हाँ ना बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? अरे डेड बॉडी, 1 रुपए ए 1.4 सब मिला के 1.75 होता है, लेकिन हमें पता नहीं कितना लगा है कितना नहीं लगा है। तो डब्ल्यूआईपी निकालने का इंडस्ट्री का नियम है। क्या नियम है? रॉ मटेरियल पूरा, रॉ मटेरियल पूरा, लेबर ओवरहेड 50-50। अगर क्वेश्चन बता देता तो मैं कुछ और लेता। भाई ये पेन आधा बना हुआ है, बोलो हाँ। कितने का बना हुआ है? नहीं पता। इसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, नहीं पता। तो इंडस्ट्री ने बोला हम मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं? 100% ऑफ मटेरियल, 100% ऑफ मटेरियल एंड 50% ऑफ लेबर एंड 50% ऑफ ओवरहेड। ये डब्ल्यूआईपी में हर बार सेम रहेगा, बोलो हाँ नहीं? तो बताओ कितना होगा अगर क्वेश्चन कुछ और ना बोले तो, जो कि नहीं बोलता है। तो 0.4 प्लस 0.25 का आधा और 1 पूरा कितना आएगा? बताओ। 1 पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 5 लाख। तो करो, कैसे करोगे? 5 लाख इंटू 1.375, 100% ऑफ मटेरियल, 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है क्या? 5 लाख इंटू 1.375 कितना आ गया बताओ मुझे? कितने दिन डब्ल्यूआईपी रहता है बताओ मुझे? कितने दिन डब्ल्यूआईपी रहता है? बताओ बेटा। 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन बेटा? 18 डिवाइड बाय 360 इंटू 18, 34,375 रुपये का क्या पड़ा हुआ है? डब्ल्यूआईपी। क्या पड़ा हुआ है? डब्ल्यूआईपी। बताओ क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं? रॉ मटेरियल ले लिया, डब्ल्यूआईपी अभी तो सिर्फ इन्वेंट्री आया है, बोलो हाँ नहीं? अब क्या लेना है? डेटर। अब क्या लेना है बेटा? डेटर। डेटर, ओ डेटर। डेटर मतलब माल बेच दिया, माल बेच दिया। अब डेटर को ना दो तरीके से वैल्यू किया जाता है, कई बार कॉस्ट में, कई बार सेल्स में। कई बार कॉस्ट में, कई बार सेल्स में। अभी इन लोग कॉस्ट में ही कर रहे हैं, तो अपन भी किस में करेंगे? कॉस्ट में। कॉस्ट मतलब ये तीनों जोड़ लेंगे। कितनी आएगी तीनों जोड़ के? 1.75। ठीक है, 1.75। कितने का माल बेचा है? 5 लाख का। कितने का बेचा है? 5 लाख का। तो 5 लाख इंटू 1.75, 875। सुन रहे हो बेटा अदिति? 5 लाख इंटू, अभी खुद से करना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी।
8,75,000 कितना आएगा? 8,75,000। हाँ बोलो ना यार, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 360। अच्छा फिनिश गुड कितने दिन रहता है? मैं पहले ही दिन लिखवा दिया था इसलिए तुम लोग को सुखी था मैं। कितने दिन था बताओ फिनिश गुड्स? सॉरी डेटर कितने दिन था? डेटर कितने दिन था? 45। डेटर निकाल लेना, 18 कहां से होगा? डेटर कितने दिन होगा? 45 दिन। कितने दिन होगा? 45 दिन। सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो। डन या नॉट डन बोलो फटाफट। ये क्या आ गया? टोटल करंट एसेट कैश को छोड़ के। ये क्या आ गया? टोटल करंट एसेट्स कैश को अभी कैश की कहानी आगे चल के आपको बताऊंगा। हाँ या ना बोलो। एक बार टोटल तो करके बताओ बच्चों कितना आया है। अभी क्रेडिटर माइनस करेंगे ना बेटा, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्रेडिटर माइनस करेंगे, कितना है बताओ? 50,36,458.33 प्लस 34,375 प्लस 1,09,375 कितना आया? 2,30,208 रुपए। क्या आ गए? बिजली एसेट आ गए, करंट एसेट आ गए, बोलो हाँ। अब क्या माइनस करेंगे बेटा? करंट लायबिलिटीज। क्या माइनस करेंगे बेटा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में कौन आता है? क्रेडिटर। क्या आता है बेटा? क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर? अच्छा क्रेडिटर को कितने दिन लगते हैं? 60। तुम मुझे सोच के बताओ, तुम मुझे सोच के बताओ क्रेडिटर में कौन सा रेट लेंगे? कौन सा रेट लेंगे क्रेडिटर बताओ? एक 1.4 की 1.35 क्या लेंगे क्रेडिटर में? क्या लेंगे? क्रेडिटर, क्रेडिटर काय का होता है? हमने उससे माल खरीदा होता है, लेबर नहीं खरीदी होती है उससे, और ओवरहेड भी नहीं खरीदा होता है, तो क्या होगा? रॉ मटेरियल। नालायक कहीं के। तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए। क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 1 रुपए। तो 5 लाख इंटू क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर कितना है? 5 लाख इंटू एक। हाँ या नहीं बोलो? 5 लाख इंटू एक कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 60 डेज बोले थे ना उसके। 5 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 83,333.333। हाँ या ना बोलो? अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा वर्किंग कैपिटल बताओ? अरे 2 लाख, हाँ वो भी मैं बता दूं तो फिर तू क्या माइनस करेगी? बस 2,30,208.3333 माइनस 83,333.333। ये साले बुक से ही देख के बता रहे हैं। 1,46,875। अरे ये आया कि नहीं आया? 1,46,875 आया। ये क्या आ गया? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाए। लेकिन भाई साहब इसमें कैश नहीं लियो अभी, डेट्स। ये तो गई। ठीक है, अभी इसमें क्या नहीं लियो? कैश। इतना लंबा क्वेश्चन कराओगे तो कौन रुकेगा आखिरी तक। हम बीच में ही घूमने निकल गए थे। कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द कैश बैलेंस। कितना बोला है? 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 1/3 ऑफ द अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो बाकी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई है, कितनी आई है? 1,46,875। इसका 1/3 क्या रखेंगे? कैश। क्वेश्चन ने बोला था इसका 1/3 क्या रखेंगे? कैश। डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 48,958.33333। अरे जो वर्किंग कैपिटल आई है ये आ गई, इसका 1/3 कैश रखना है, क्वेश्चन ने बोला। इसका 1/3 निकाल लो। और प्लस कर दो। हाँ तो आंसर आ जाएगा 195,83333। राधिका गोरी से निकल गया दिमाग से। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। तो अरे वो तो कर, मैंने पहले ही क्या बोला था कि पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन देगा, दूसरे क्वेश्चन में। दीवाना मैं हाँ बेटा। कौन सा बेटा?
वो तू अपन ने एक साथ किया है, उनने टुकड़ों में किया है। अपना भी देखो 34375 ही आया है। उनने रॉ मटेरियल 1 लेके अलग किया और वर्क इन प्रोग्रेस ओवरहेड्स का आधा आधा अलग किया, हमने पूरा एक साथ किया। अरे यार इसका एक आध क्वेश्चन और चाहिए मुझे कराने के लिए। 2 मिनट स्कैनर दिखाओ। बेटा कोई टैक्समैन स्कैनर दे रहा है 2 मिनट के लिए मेरे को? खोल के देना भाई। आओ यहां देखो सारे लोग, क्या करना है खोल के देना, मैं बंद क्या करूंगा, आधा घंटा उसी में जूझता रहूंगा। देखो लेट मी टेल यू सारे लोग, तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं, इजी पड़ेगा, ध्यान से देखो यहां पे। अबे सब करना ना, सब करना, जीवन में रुकोगे 2 मिनट। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही अब? बहुत खुश हूं, मैंने आज सुबह क्लास लगा दी थी। मेरा ही तो खुश होना जरूरी है बेटा, इसके बाद सिविल की भी लगेगी। पता। आइए बेटा, आइए 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 आइए। है हवा। बेटा बेटा क्या क्या बोले हम, छोड़ो। रॉ मटेरियल देखो, सुनो मैं सबको तरीका बता दे रहा हूं। रॉ मटेरियल निकालने का तरीका, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। बेटा फोन रख दे बेटा। एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 360, अगर 360 डेज है तो देखो 365, या इसको मैं लिख देता हूं डेज ऑब्लिक मंथ। क्वेश्चन में कई बार मंथ भी दिया रहता है। दो मिनट। टोटल टोटल डेज ऑब्लिक मंथ बोलो हाँ, इनटू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ रिक्वायर्ड। ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ। हर सबका फॉर्मूला यही है भैया। 7 महीने में जितने लाख का रॉ मटेरियल लगा, डिवाइडेड बाय 360 डे पर डे का आ गया, बोलो हाँ या नहीं। अब रॉ मटेरियल 45 दिन रखा रहता है तो इंटू 45 दिन, अगर 60 दिन रखा रहता है तो 60 दिन, और 2 महीने रखा रहता है तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2। क्वेश्चन डेज में है तो डेज में, मंथ में है तो मंथ में। कितनों को बात समझ में आई? पक्का? डेज ऑब्लिक मंथ रिक्वायर्ड, कितने दिन रॉ मटेरियल रखा रहता है, बोलो हाँ नहीं। वैसे ही रॉ मटेरियल के बाद क्या आता है? फिनिश गुड्स। क्या आता है? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों लेते हैं। फिनिश गुड्स में क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दोनों लेते हैं, बोलो हाँ नहीं। डिवाइडेड बाय टोटल डेज, हाँ बस, मंथ इनटू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ रिक्वायर्ड। ये सारे फॉर्मूले में सेम रहेगा। अरे हाँ ना बोलो ना यार। नहीं आया? डब्ल्यूआईपी कैसे लेंगे बताओ? डब्ल्यूआईपी के लिए क्या करेंगे? रॉ मटेरियल 50% ऑफ लेबर 50% ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ। नहीं आया कि आया? अरे डेट्स, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया, ठीक है क्या? और क्या बेटा? डेटर्स। क्या बेटा? डेटर्स। अच्छा डेटर में अभी मैं तुमको सिर्फ टोटली लिखवा रहा हूं, कई बार सेल्स भी लेंगे पर नॉर्मली कॉस्ट ही लेता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, तीनों चीजें आएंगी, बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय सेम टोटल डेज ऑब्लिक मंथ इनटू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ। कितनों को अल्ले पल्ले पड़ा? रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, डब्ल्यूआईपी आ गया, डेटर आ गया, बोलो हाँ नहीं। कैश के लिए क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ बोलेगा, जैसे इसमें बोला था कि 1/3 ऑफ नेट होना चाहिए कुछ और, वो क्वेश्चन कुछ और बोला था। कैश को भी एज इट इज छोड़ दे रहा हूं, हाँ या ना बोलो।
माइनस क्या करेंगे, क्रेडिटर, माइनस क्या करेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का भी सेम रहेगा, क्रेडिटर के लिए हमेशा सिर्फ क्या आएगा, रॉ मटेरियल, क्या आएगा, रॉ, अरे क्रेडिटर के लिए हमेशा क्या आएगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल days oblique months into number of days oblique months required। एक काम करो, ई को टी पटाली कर लो, फोटो भेज दूं, फोटो। डेटर देखो क्या होता है, जितने का माल बिका, तो डेटर में क्या आया है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों चीजें लग चुकी है, माल बिक गया मतलब तीनों खर्चा हो चुका है ना, तो रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स सेम वही, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ डेज डेटर के तुम्हारे थे। एक सेकंड दिखा भी दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ये लो डेटर का, ये रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है, रॉ मटेरियल पूरा, 50% ऑफ लेबर, 50% ऑफ ओवरहेड्स, वही डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। क्या बेटा, सोल्यूशन की फोटो वो भी भेज देता हूं। इको टीपट आप ही अभी करोगे कि घर पे करोगे, अभी करोगे, उसके घर का पता है हवा तू बता, भेज तो दिया, और क्या ऊपर बेटा, भेज तो दिया, मोबाइल में खोल के देख लो ना, फिर बोलोगे ये ऐसा ऊपर करो, नीचे करो, ये करो, वो करो। मैं रुक जाओ, मॉड्यूल में क्वेश्चन ढूंढूं ऐसे वाले, स्कैनर में, आई मीन। 2 मिनट रुक जा बेटा, तेरी चालबाजी ना सब समझता हूं मैं। हाँ भाई, क्या बेटा, डरा क्यों रही है बे, बेटा जितना समय लगाओगे ना तुम लोग, उतनी देर में कम से कम 3 क्वेश्चन करा के फिर ही छुट्टी करने वाला हूँ। टारगेट मेरा सेट है, तो तुम लोग अब जितना समय, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि घड़ी के हिसाब से चल रहे हो तो गलत सोच रहे हो, अपन क्वेश्चंस के हिसाब से चलने वाले हैं। हो गया बेटा, वेरी गुड। तेरे को किसका फोन आ रहा है बे, जो तू बाहर जाके बात कर रहा है। चले पढ़े, करें क्वेश्चन करें, आइए थोड़े जोरदार क्वेश्चन तुमको कराए जाएं। जीवन में दुख दर्द पीड़ा,
ये लो बेटा, यादव लिखा है कोई। चलो बेटा, चलें पढ़ें बेटा। आइए स्कैनर खोलिए। स्कैनर क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। मतलब लाना। मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलो इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। मैं चाहता तो बड़ा क्वेश्चन करा सकता था, पर इजी क्वेश्चन है ये वाला। ओए सारे लोग यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये सवाल आपको करना है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, सुन लो। ये क्वेश्चन करो तो मजा आएगी। कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लाइक रॉ मटेरियल दे दिया है 160 पर यूनिट, 60 पर डे पर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। ये सारी चीजें जैसे अपन को पिछले क्वेश्चन में दी थी सेम दी हुई है। हाँ ना बोलो। फिर क्या बोला उसने? रॉ मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक फॉर एवरेज फॉर 4 वीक्स। यानी रॉ मटेरियल के लिए समय कितना है बताओ बेटा? 4 वीक्स। ऐसे लिखते जाया करोगे तो इजी पड़ेगा। मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर 2 वीक्स। मटेरियल्स आर इन प्रोसेस मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस का समय कितना है बेटा? 2 वीक्स। हो मेरे साथ? फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 4 वीक्स। तो फिनिश गुड्स कितना रहता है बेटा? 4 वीक्स के लिए। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर क्लियर इन्होंने दे दिया है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर यानी क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के लिए बोला है बेटा? 4 वीक्स। हाँ या ना बोलो? अरे हाँ। फिर क्या बोला उसने? क्रेडिट अलाउड बाय डेटर्स कितना है? 8 वीक्स। तो डेटर कितने के हैं बेटा? 8 वीक्स। यहां तक तो पूरा क्वेश्चन सेम चला है, बोलो हाँ या नहीं? रॉ मटेरियल किसके हिसाब से ले लोगे? रॉ मटेरियल के लिए डब्ल्यूआईपी क्या ले लोगे? 100% मटेरियल, 50-50 लेबर लेबर। फिनिश गुड्स क्या ले लोगे? 100% मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, तीनों चीज ले लोगे। क्रेडिटर किस में ले लोगे? रॉ मटेरियल में। और फिर डेटर भी किस में ले लोगे? तीनों चीजों में, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में, तीनों चीजों में आ जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? एडिशनल क्या आ रहा है ये समझ लो। वर्क इन प्रोग्रेस इज कंप्लीट 100%, मटेरियल 51, वो अपन ने बता चुका है। अच्छा ये बोला इनने लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ 1.5 वीक्स। यानी वेजेस को कितने महीने में चुकाया जाता है? 1.5 महीने में। कितने महीने में? 1.5 महीने। तो वेजेस का 1.5 महीना क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। वेजेस का 1.5 महीना के 1.5 वीक क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। वेजेस का 1.5 वीक क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी की उनको पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1.5 वीक। ठीक है। टाइम लैग इन पेमेंट ओवरहेड एक्सपेंस कितना है? 4 वीक्स। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड एक्सपेंस ये भी कितने हो जाएंगे? 4 वीक्स। तुमको ये दोनों भले ना बने, पर पहले के सारे बनने चाहिए। बोलो हाँ। मुझे लग रहा है आगे के ही बन जाएंगे। जब आप इतने कर लोगे तो आप समझ जाओगे आउटस्टैंडिंग वेजेस किस पे लेना है? सिर्फ वेजेस पे। किस पे लेना है? वेजेस पे। 60 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय 50। अच्छा नंबर ऑफ वीक्स कितने हो साल में? 52। साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो डिवाइड बाय 52 इंटू 4, डिवाइड बाय 52 इंटू 2, डिवाइड बाय 52 इंटू 4 के बाद समझ में आ रही है? सिर्फ आपको फिगर्स निकालने, 10 मिनट का क्वेश्चन है, करके दिखाओगे। बनेगा क्या? हाँ ना बोलो? चलो करो जल्दी से। अच्छा अदर इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? अच्छा 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 अच्छा, ये भी तो दिया है। कैश सेल्स कितनी दिया? 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। कैश इन हैंड आपको दे ही दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कैश एज इट इज ले लेना। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया है? 1,04,000 यूनिट्स। ठीक है क्या? 1 ईयर इज टेकन 52 वीक्स। प्रोडक्शन इज कैरिड इवनली थ्रू आउट द स्टेट। योर अजम्पशंस इफ एनी। कॉस्ट में, कॉस्ट में, कॉस्ट में, हर चीज कॉस्ट में।
एक काम करो, चलो 2 मिनट रुको, सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ सब लोग अपने अपने, नहीं तो तुम्हें बहुत समय लगा दोगे, पता पड़ा जीवन निकल गया। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने बताओ, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 1,04,000। वो ढूंढने में तुम लोग को एक जन्म लग रहा है, अभी ये बताता नहीं तो क्या करते। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है? 1,04,000, राइट। रॉ मटेरियल कितना लगता है बताओ? 160 पर यूनिट, बोलो हाँ, इंटू 160, जो भी आ गया बोलो हाँ। और रॉ मटेरियल कितने वीक्स रहता है? 4 वीक्स। तो क्या करोगे बताओ? डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4। कितनों को समझ आया कैसे किया भाई? एक ये पर यूनिट है, ये क्या है? पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट ढूंढो पहले, कितने आए? 1,04,000। 1,04,000 इंटू 160, 1,04,000 इंटू 160 कितना आ गया था तुम्हारा? जो भी आया डिवाइडेड कितना? 12,80,000। रॉ मटेरियल देख सकते हो, सही आया, बोलो हाँ। अच्छा, रॉ मटेरियल के बाद दूसरा क्या निकालना है तुम बताओ मुझे? WIP थर्ड निकाला करो। सेकंड क्या निकालोगे? फिनिश गुड्स। क्या निकालोगे? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कैसे निकालोगे बताओ? खुद से निकाल के बताओ कितना आएगा। फिनिश गुड्स कैसे निकालोगे? फिनिश गुड्स लेबर और ओवरहेड्स पूरे पूरे लेते हैं, तुमको पता होना चाहिए। कितना आ गया? 27,20,000 आया क्या? इनका भी वही आया, राइट। अच्छा, WIP निकालो। लेबर और ओवरहेड आधा आधा, वो 100%। बेटा, ओवरहेड WIP निकाल के बैठ गए क्या? गधे हो के आगे नहीं करोगे? WIP कितना आया बताओ? कितना आया? 10 लाख। तो देखो, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स आ गया, राइट। डेटर किस में निकालोगे? अच्छा, डेटर दो तरीके से निकाला जाता है, एक काय में, या तो कॉस्ट में या तो सेल्स में। इन लोगों ने सेल्स पे निकाला है, ठीक है क्या? क्यों सेल्स पे निकाला है? डेटर हमेशा काय पे निकलता है? सेल्स। अच्छा, डेटर नगद सेल होती है कि उधारी? तो क्रेडिट सेल्स। ये आपको दिया हुआ है कैश सेल्स कितनी दी है? 1/4 ऑफ टोटल सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? 3/4 ऑफ टोटल सेल्स। हाँ बोलो ना यार, टोटल सेल्स है कितनी बताओ मुझे? सेलिंग प्राइस दी है ना, 400 इंटू 1,04,000। जो भी आया वो आ गया। इसका 3/4 क्या है? क्रेडिट सेल्स। 3,12,00,000। हाँ, ये आ गया। अब कितने समय के लिए रहता है डेटर बताओ? 8 वीक्स। डिवाइडेड बाय 52 इंटू 8। डेटर कितना हो गया? 48 lakhs, बोलो हाँ। और कैश दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके सामने, करंट एसेट सॉल्व हो गए। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। क्या? अबे ये बेटा पूरे कहाँ है रे बाबा?
झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। भाई बात तो है तेरे माल में, कुछ भी कहो। 98,50,000, अरे आया कि नहीं आया? करंट लायबिलिटी में कौन आएगा? क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी में कौन आएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमेशा किसका रहेगा? रॉ मटेरियल का। किसका रहेगा? रॉ मटेरियल। निकालो कितना आएगा। अब एक क्रेडिटर्स किसका रहेगा? रॉ मटेरियल का। निकालो क्रेडिटर्स, 4 वीक्स दिया हुआ है। $12,80,000। क्रेडिटर कितने आ गए देखो? 12,80,000। डन नॉट डन? क्रेडिटर्स आ गए 12,80। अबे 1,04,000, 1,04,000 इंटू 160। अच्छा अब तुम खुद से बताओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड एक्सपेंस कैसे आएंगे? खुद से करोगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बता दोगे तुम। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा बताओ? नहीं बता पाए तो 1,04,000 यूनिट्स है। वेजेस काय में रहेगा? लेबर पे, बस। और वीक्स दे दिए तुमको, 1.5 वीक्स। 1.5 बेटा, 7.5 वीक्स के कहां से हो जाएंगे 1.5? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है भाई। और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स? भाई 1 आध करोड़ को कम पड़े तो समझ में आए, 1,80 कोई तू 18,000 पड़ रहा है साले। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स किस पे निकलेगा? ओवरहेड्स पे। आप बताओ बेटा। 1,04,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 वीक्स। 9,60,000। अब बताओ, इजी है टफ है? मैंने बोला था पहले क्वेश्चन में फ्रिक्शन आएगा, दूसरे क्वेश्चन में मजा। डटा 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 डटा। बन गया वर्किंग कैपिटल का बेसिक क्वेश्चन। आइए बेटा। हाँ बेटा ये बेसिक था। देखो बेटा, मैंने जानबूझ के पहले तुमको छोटा क्वेश्चन कराया, अब ये क्वेश्चन है। देखो, जब भी कैश, तुम लोग सब फोन में बात करते रहो नालायक। किसका फोन है? किसके पापा का? तुम्हारे पापा का? फिर ठीक है। ब्रेक दे दूं? अबे काय को 2 बजे का, 1 बजे क्लास शुरू हुई, 1 घंटा नहीं पढ़ा है मैंने अभी। अबे साले भाग। तो अभी 1:40 हुआ है, 1 घंटा हुआ। हाँ तो 1 घंटा 10 मिनट हुए ना भाई, 2 घंटे की क्लास होती है हर एक टीचर की। तो भाई यहाँ से सुबह भी ली थी। अच्छा तो पिंकी मैम ने भी सुबह भी ली थी, तब मेरे हिसाब में फैलते हो तुम लोग, है ना साले। अभी चुपचाप 3 घंटा, पौने 3, 3:30 तक बैठ के जिगल और वो पढ़ लोगे। क्या पढ़ते हो? SBIL कंपनी लॉ। फिंगर ऑन योर लिप्स। यहाँ सुनो, ठीक है। अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड एनुअल बजट। अरे क्या रे, चलो ठीक है। अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स एनुअल बजट, रिलेवेंट डिटेल्स आर प्रोड्यूस्ड एज बिलो। सेल्स दी है, कितनी दी है? 46.8 lakhs दी है। 78,000 यूनिट। देखो जब भी कैश सेल्स और क्रेडिट का डेटा दे दे तो डेटर को हमेशा क्रेडिट सेल्स में लेना, ठीक है क्या? रॉ मटेरियल दिया है 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो रॉ मटेरियल निकाल लोगे, ठीक है क्या? लेबर कॉस्ट दिया है 6 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड दिए हैं 1 पर यूनिट। फिक्स ओवरहेड दिए हैं 5 लाख, जिसमें से 1,10,000 डेप्रीसिएशन है, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 वीक का, WIP का 1 वीक का, डेटर्स का, फिनिश गुड्स का 2 वीक का, डेटर का 4 वीक का, क्रेडिट का 4 वीक का, ओवरहेड्स 2 वीक, कैश इन हैंड रिक्वायर्ड 50,000। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वेजेस आर पेड एज फॉलोस, 1 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, इन थर्ड वीक, एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक इन नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या है? पहले 2 वीक की पेमेंट
फर्स्ट और सेकंड वीक की पेमेंट कब होती है? थर्ड और फोर्थ में। और थर्ड और फोर्थ वीक की पेमेंट कब होती है? अगले मंथ। बोलो हाँ या नहीं? यानी आखिरी महीने में, मार्च में कौन कितने वीक्स की पेमेंट बची होगी? 2 वीक्स की। अरे हाँ बोलो ना यार। एक साल, एक महीने में कितने हफ्ते? 4। एक महीने में, एक महीने में कितने हफ्ते? 4। तो पहले 2 की पेमेंट अगले 2 में, और अगले 2 की पेमेंट अगले महीने। बोलो हाँ। तो साल के अंत में हमारे पास सिर्फ कितने महीनों की पेमेंट लैग रह जाएगी? 2 वीक्स। तो बस उन्होंने बोला है वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 वीक्स लिख लो, वो बताने का तरीका है बस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा? 2 वीक्स। वर्किंग कैपिटल बनाना है आपको 52 दिन के हिसाब से। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है, बस इसमें तुमको जो वो रॉ मटेरियल है वो वैसे दे दिए। कितने दे दिए बताओ? कैसे निकालोगे रॉ मटेरियल पर यूनिट? कैसे निकालोगे बताओ? 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स। तो 46,80,000 सेल्स दिए, बोलो हाँ। उसका 60% 28,08,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 78,000। तो कितना हो गया? 36 रुपए। यही लिया इनने भी। वैसे जरूरत नहीं है, तुम टोटल में भी कर सकते थे। ठीक है ना, तुमको पर यूनिट निकालने की जरूरत भी नहीं है। वैसे चाहो तो 36 आ गया है, निकाल लो ना, आगे ओवरहेड, लेबर ओवरहेड्स के लिए काम आएगी। 46,80,000 का कितना परसेंट है? 60%, 28,08,000। अगर पर यूनिट चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 78,000 डिवाइडेड बाय 78,000 पर यूनिट आ गया। कितना आ गया? तो अब तुम्हारे पास पिछले क्वेश्चन जैसा डेटा हो गया ना। रॉ मटेरियल कितना? 36 पर यूनिट। लेबर कितना? 6 पर यूनिट। ओवरहेड्स कितना? 1 पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना? 5 लाख, जिसमें 1 लाख रुपए क्या है? डेप्रीसिएशन। थोड़ा सा बहुत झोल उसका रहेगा, पर मैं चाहता हूं एक बार ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो। अभी करोगे कि घर पे करोगे? पक्का करोगे घर पे, है ना? घर पे तुम लोग की चालबाजी साली। तो कोई बात नहीं, अभी कर लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, करो बेटा करो। कैलकुलेटर में करवा दूं? कैलकुलेटर में करवा दूं कि खुद से करोगे? क्या? नहीं, क्यों? अरे एक चीज चेक कर रहा हूँ बस, इन लोगों ने एक जगह ना घुमा फिरा के की है चीजें, तो देख रहा हूँ कि शॉर्टकट कैसे कराया जा सकता है तुमको सीधा। देखो, मेरे को पिंकी मैम ने साफ बोला है कि 2-2:30 बजे के पहले नहीं छोड़ना है। पिंकी मैम ने। अरे अब भी बोला। हम्म। अच्छा अच्छा, 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 अच्छा। तो भाई मैं अभी क्या करूं बताओ ना? अभी मेरे को तुम्हारी तुम्हारी कौन सी क्लास लगनी है इसके बाद? बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं रिकॉर्डिंग में पूरी पंचायत रिकॉर्ड हो। चलो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 78,000। हाँ बोलो ना यार। और कितना है? 36। बोलो हाँ। और कितने वीक्स है? 3 वीक्स। करो अब। सब बता दिया, बस कैलकुलेटर चलाने आते हैं साले। भाई आनंद महिंद्रा का फोन आ रहा है। ठीक है। 78,000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 3, कितना आया? 1,62,000 रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल बोलो हाँ। ये लो रॉ मटेरियल देख लो इनका, 1,62। ठीक है क्या? फिनिश गुड्स बताओ। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना आएगा बताओ? फिनिश गुड्स में क्या क्या लोगे? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पूरा। हाँ लो।
अबे ओवरहेड्स लेना है, वो फिनिश गुड्स लेना है तो कर लो पहले, अच्छा फिर बताता हूँ। भाई रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में तीनों लोगे, वेरिएबल और फिक्स दोनों, दोनों लेंगे ना। 36 का रॉ मटेरियल, 6 का लेबर, 1 का ये, और ये 5 लाख है, बोलो हाँ। अब ये टोटल में है तो इसको पर यूनिट नहीं ले सकते, बोलो हाँ। कैसे करोगे बताओ? 36 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ? 43 इंटू 78,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 52 इंटू फिनिश गुड्स कितना है? पक्का 2 है, फिनिश गुड्स 2 वीक। कितना आया? 36 प्लस 6 प्लस 1 तो 78,000 प्लस 5 लाख 38,54,000। इनका 37 क्यों आ रहा है? 1 मिनट, 36 प्लस 6 प्लस 1, ओके। डेप्रीसिएशन हटाना है बेटा, डेप्रीसिएशन हटाना है। 5 लाख माइनस 1,10,000, 390। फिक्स ओवरहेड्स 390 लो। 36 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 लाख इंटू 78,000 प्लस 3,90,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2, 1,44,000। नहीं समझे? एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो देखो देखो, यहां देखो। रॉ मटेरियल कितना है? 36, लेबर कितना है? 6, ओवरहेड कितना है? 1, जोड़ो। 36 प्लस 6 प्लस 1 43, ठीक है, इंटू 78,000। क्या सारे ओवरहेड जुड़ गए कि फिक्स जुड़ने बचे हैं? तो फिक्स जोड़ दो, लेकिन 5 लाख मत जोड़ो, डेप्रीसिएशन हटा के जोड़ो। तो 5 लाख में से 1,10 हटाओ, 390। 37,44,000। हाँ या नहीं? आया पक्का? अब कितने वीक्स है इसके? 2 वीक्स। कितने इसके? 2 वीक्स डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2। आ गया? अब इन लोग बोलिए, अब तुम कुछ भी बोलो हम हाँ ही बोलेंगे, इसकी ऐसी की तैसी, है ना। चलो, क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। अब क्या? WIP। क्या लोगे? WIP। WIP कितना लोगे? 36 पूरा, 6 आधा और 1 आधा प्लस 0.5, 39.5 इंटू 78,000, 30,81,000, बोलो हाँ। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना था? 5 माइनस 1 10 कितना था? उसका भी आधा, क्योंकि ओवरहेड्स है ना, बोलो हाँ। तो 390 का आधा। अबे M प्लस यूज किया करो ना बे, जो भी आएगा सब प्लस करके कितना आएगा बताओ? अबे M प्लस यूज किया करो ना, हाथ में कैलकुलेटर पकड़ के मन में सोच रहे हैं, पता नहीं कहाँ के आए साले। नहीं तो कैलकुलेटर सब सिखा दिया, उसके बाद ही हाथ में लेके कितना होगा। नहीं तो कैलकुलेटर क्यों दिया तुमको? 36 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ? सॉरी, 36 प्लस 3 प्लस 0.5, 39.5 इंटू 78,000 ये किया तुमने। 30,81,000, बोलो हाँ। M प्लस में डालो, M प्लस, ठीक है क्या? 5 लाख में से कितना हटाओ? 1,10,000। कितना आया? 390 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 195। फिर से M प्लस MRC कितना आया? 32,76,000। हाँ, डिवाइडेड बाय 52। WIP के लिए कितना बोला है? 1, तो इंटू 1 क्या करने की जरूरत है? जो होगा वही होगा। कितना होगा? 63,000। अरे आया कि नहीं आया बेटा? रॉ मटेरियल आ गया, WIP आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, हाँ या ना?
इन लोग हैं साले नशेड़ी, कभी लेते हैं डेटर को सेल्स में, कभी लेते हैं डेटर को कॉस्ट में। फिर से सेल्स में लेना चाहिए था, इन लोगों ने कॉस्ट में ले लिया, पता नहीं क्या चाहते हैं इन लोग, कॉस्ट में लो, कोई बात नहीं। चलो नोट डाल के आना एग्जाम में कि वी हैव टेकन, और आप लोग कॉस्ट अपन हर बार कॉस्ट में ही लेंगे, नोट डाल के आएंगे कि डेटर्स आर टेकन ऑन कॉस्ट, अपन सेल्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जबकि उन्होंने बोल दिया है 25% कैश सेल्स है तो 75% क्रेडिट सेल्स है, तो सेल्स के बेसिस में करना चाहिए था ना सालों को, नालायक। ठीक है, अब क्या होगा, डेटर्स 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 कितना है 4 वीक, डेटर क्या है बेटा 4 वीक, इनने कॉस्ट में किया, आओ कॉस्ट में करें, फिर से करें, 36 + 6 + 1 43 इंटू 78,000 प्लस 5 लाख माइनस 1 10 कितना आया था 390, 37,44,000। बेटा ये एग्जाम में हर बार नहीं करना, अभी कैलकुलेटर में करना है इसलिए हर बार कर रहे हैं, एक बार निकाल के लिख लेना नीचे, अरे हाँ ना बोलो ना यार। 37,44,000 कॉस्ट आ गई, बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4। हक साले, नशेड़ी हैं नशेड़ी हैं नशेड़ी हैं। डेटर को किया है कॉस्ट में और लिया है सिर्फ रॉ मटेरियल, ये देखो ये रॉ मटेरियल का अमाउंट है, गड़बड़ है, अपन ने सही किया है। कैश सेम कर बन जाएगा ना अब ये क्वेश्चन करते, अरे हाँ बोलो। जो मेन कैश था ओवरहेड्स वाला वो मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क आपके लिए, ठीक है क्या, ठीक है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई करके आएंगे, बाकी का मैं अगली क्लास में कराऊंगा, नहीं करा रहा हूं ज्यादा। आज देख लो बेटा, देख लो, करती है जल्दी छुट्टी, और कितने मिनट पहले करती है 27 मिनट पहले, ठीक है। जो भी हो भाई, टाइम मेरा 2:30 तक था, ठीक है ना, तो 2-3 में कर दिया मैंने छुट्टी, और कोई मेरे से ज्यादा बात करेगा नहीं, आप क्लियर है क्या, चलिए ठीक है क्या, आज की सभा समाप्त, तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।